काली मिर्चें खाएं, धोखा ना खाएं। असली और नकली की पहचान करना आज की वीडियो में आप सीखेंगे। और इसके अलावा टूथपेस्ट का क्या कमाल का ट्रिक्स मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। कंघी के धागा बांधने से क्या फ़ायदा होगा। तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग सब ठीक ठाक होंगे जी। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक। लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए जी बहुत ही मज़ेदार सी टिप्स एंड ट्रिक्स जो ना सिर्फ आपके पैसों की बचत करेगी बल्कि साथ साथ आपके टाइम की भी बचत करेगी और आपको बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी। तो चलिए चलते हैं अपनी फर्स्ट टिप्स की तरफ। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ काली मिर्चें हैं। अच्छा, काली मिर्चों की हम पहचान किस तरह से कर सकते हैं, मैं आज वो बताने लगी हूँ आपको। यहाँ पे चंद दाने मैंने काली मिर्चों के ले लिए हैं। काली मिर्चें थोड़ी सी हार्ड होती हैं, जब तक हम किसी भारी चीज़ से, बेलन से या खलबट्टी की मदद से उसको नहीं कूटें वो नहीं कूटेगी। और यहाँ पे कुछ दाने मेरे हाथ में अभी ऐसे आएंगे, जिसको देखें आप, मेरे हाथ में ये वाली जो है ना काली मिर्च, मैं इसको बहुत ज़ोर से भी दबा रही हूँ ना तो ये नहीं टूट रही है। और मेरे हाथ में अभी देखिए कुछ दाने ऐसे आ रहे हैं जिसको मैं हल्का सा भी प्रेस कर रही हूँ तो मतलब चुरचुर यानी कि चूरा हो रहा है, वो पिस रही है बहुत आसानी से। तो ये जो जल्दी जल्दी पिस रही है, बहुत आसानी से पिस रही है, ये असल में है क्या चीज़? तो ये पपीते के जो दाने होते हैं ना, ब्लैक ब्लैक, वो दाने हैं। और इनको काली मिर्चों के अंदर जो है ना मिक्स करके बेचा जा रहा है ताकि क्वांटिटी इसकी डबल हो जाए काली मिर्चों की, और पैसे हमसे पूरे लिए जा रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोगों से भी यही कहूँगी कि काली मिर्चें खाएँ, धोखा ना खाएँ। और जो है कि आप लोग असली और नकली की पहचान करना आप लोग भी सीख ही लें, क्योंकि जिस कदर महंगाई होती जा रही है ना दिन पर दिन, बस चीज़ों में भी ना उसी तरह से जो है ना बस तबाही लगी हुई है कि असली के साथ नकली चीज़ें मिक्स कर करके बेची जा रही हैं। आवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, पागल बनाया जा रहा है। और चावल के असली चावल, नकली चावल, फेक चावल की भी वीडियोज़ मैं आप लोग के साथ शेयर कर चुकी हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल का विजिट करें, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी अच्छी नॉलेज भी मिलेगी और असली और नकली की पहचान करना भी आपको आएगी। तो आई होप आज आपको काली मिर्चों की पहचान करना आ ही गई होगी। और इसके अलावा कल वाली जो मैंने वीडियो डाली है उसमें मैंने चाय की पत्ती की भी पहचान करना आप लोग को बताई है कि असली चाय की पत्ती कौन सी है, हम किस तरह से पता लगा सकते हैं कि ये नकली है या इसमें कलर मिला हुआ है। तो प्लीज़ जिन लोगों ने नहीं देखी वो मेरी कल की वीडियोस जाके देखें, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी अच्छी नॉलेज मिलेगी। तो आज की टिप्स आपको पसंद आई होगी। चलते चलते हैं अपने सेकंड टिप्स की तरफ। तो सर्दियों में होता क्या है कि कपड़ों का अंबाल लगा हुआ होता है, कभी कहाँ जैकेट्स पड़ी होती है, कभी कहाँ सॉक्स पड़े होते हैं, हर तरफ जैकेट्स वगैरह ही फैली हुई होती है। जहाँ बच्चों का घर हो वहाँ तो ये लाजमी चीज़ें होती ही हैं। और तो यहाँ पे जैकेट्स को हम किस तरह से बिल्कुल छोटी सी तय बना के, इसको पैकेट्स बना के इसका रख सकते हैं, आप लोग ये देख सकते हैं। क्योंकि अलमारी में जो है ना स्पेस कम होने की वजह से जो है ना चीज़ें इधर उधर फिकती हैं, फिर बार बार आगे अलमारी में से गिरती भी हैं। तो अलमारी में इतनी जगह नहीं होती है जितने हमारे कपड़े होते हैं। और जब सर्दियाँ आ जाएँ तो एक्स्ट्रा कपड़े, हमारे कपड़ों की क्वांटिटी बढ़ जाती है, क्योंकि जैकेट्स वगैरह हम आम रूटीन में तो पहनते नहीं है, लेकिन स्पेशली विंटर्स में हमें लाजमी तौर पे पहननी पड़ती है। तो इस तरह से देखिए छोटी मोटी बच्चों की जो जैकेट्स होती हैं या बड़ों की भी जैकेट्स होती हैं, तो आप इस तरह से देखिए तह लगा के रखेंगे ना तो इंशाल्लाह आपकी अलमारी से कोई कपड़ा बाहर नहीं आएगा और आपकी अलमारी में जो है ना स्पेस भी काफ़ी सारी रहेगी। इस तरह से देखिए छोटी छोटी टे बना के आप जैकेट्स की रख दें, इस तरह से आपको काफ़ी अच्छी स्पेस मिल जाएगी और आपकी अलमारी जो है ना मैसी भी नहीं लगेगी। तो इस सर्दियाँ भी इसी तरह से तय बना के रखें ताकि आपकी अलमारी संवरी हुई लगे। और आ जाते हैं अपनी सॉक्स की तरफ। सॉक्स का भी यही हाल है, एक सॉक्स उधर होता है तो दूसरा उधर होता है, एक साथ हमें दोनों जोड़ी मिलती ही नहीं है। तो बच्चों के घर भर साथ तो होता ही ऐसा है, जब छोटे बच्चे जहाँ होते हैं तो एक अपने कहाँ फेंक देते हैं, गुम कर देते हैं। तो यहाँ पे आज मैं आप सॉक्स को किस तरह से हम लोग समेट के रख सकते हैं, किस तरह से हम उसको केयरफुली रख सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने बिल्कुल तरीके दबा के मैं इसको फोल्ड कर रही हूँ। और इस तरह से दोनों सॉक्स की जोड़ी आपने लेना है और साइड में जो एक्स्ट्रा पार्ट निकला होता है यानी कि एडी के पास से, वो आप अंदर कर देंगे। और यहाँ पे देखें ये जो आखिर वाला ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, इसको आप इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। तो इस तरह से करने से क्या होगा कि आपके सॉक्स जो है ऑर्गेनाइज रहेंगे, इधर उधर नहीं फेंकेंगे और ना ही घूमेंगे और ना ही आपको परेशानी होगी अपने सॉक्स को ख़रीदने में, क्योंकि हमें पैसों की बचत करनी है साथ साथ। तो बच्चों के सॉक्स भी इसी तरह से करके रखती हूँ मैं, छोटी छोटी से तरह से टाइट सी तह लगा दें। पहले आप अच्छी तरीके से इस तरह से देखें, तह लगा देंगे ना, ऊपर से आप लगाते हुए आएँ तो इस तरह से देखें आप छोटी सी इसकी तह लग जाएगी। तो एक बॉक्स के अंदर काफ़ी सारे सॉक्स आ सकते हैं। पहले भी मैं सॉक्स के लिए वीडियो बना चुकी हूँ, आपको इंशाल्लाह जिन्होंने नहीं देखी मेरी पिछली वीडियोस का विजिट करें, मैं यही कहूँगी। और इस तरह से देखें छोटे छोटे पैकेट्स बना के आप रख सकते हैं सॉक्स के, जैकेट्स वगैरह के। और आ जाते हैं जी अपनी नेक्स्ट टिप्स की तरफ। तो यहाँ पर होता क्या है कि रात में तो हम लोग अपना किचन वगैरह सब साफ़ सुथरा करके सो जाते हैं और हमें टेंशन ही नहीं होती कि हम लोग जब सुबह उठेंगे तो हमारा किचन हमें साफ़ सुथरा मिलेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल
बिल्कुल नहीं होता है। रात हम सो जाते हैं तो रात को सोने के बाद हमारे किचन में चूल्हे पे छोटे मोटे कीड़े वगैरह या चूहे वगैरह भी अक्सर आ जाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि चम्मच वगैरह अपना यहीं बराबर में रख देते हैं, तवा पे सुबह पराठे बनाते हैं या चिमटा रख देते हैं। तो ये हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है ये। तो प्लीज़ आपने क्या करना है, कोई भी टाल्कम पाउडर ले लीजिए या ख़राब यानी कि एक्सपायर ले लीजिए, एक्सपायर भी चलेगा। तो आपने रात में ये टाल्कम पाउडर छिड़क के सो जाना है। जब आप सुबह उठेंगे ना तो आप इसको हल्का सा डस्ट कर लीजिए या फिर किसी भी गीले कपड़े की मदद से आप इसको इस तरह से क्लीन कर लेंगे ना, तो सुबह उठ के आपने ये क्लीनिंग वाला काम करना है। रात में तो सिर्फ आपको ये टाल्कम पाउडर जो है आपने डाल के सो जाना है। तो आप टाल्कम पाउडर डाल के सोएंगे ना तो आप यकीन जाने आपके चूल्हे पे किसी भी किस्म का कीड़े मकोड़े वगैरह, किसी भी किस्म के चूहे छिपकली वगैरह कुछ भी नहीं आएगा। और इस तरह से होगा क्या कि आपका किचन भी साफ़ सुथरा, चूल्हा भी साफ़ सुथरा रहेगा और आपको किसी भी किस्म की टेंशन लेने की ज़रूरत भी नहीं होगी। बेशक आप अपना इस जो चम्मच होता है या फिर छुरी वगैरह या चिमटा वगैरह बराबर में भी रख लें तो कोई डर की बात नहीं है, क्योंकि रात में जो आप टाल्कम पाउडर आपने इस पर लगाया है ना, तो इससे हुआ क्या है कि ये स्मेल जो इसकी होती है ना, इसकी खुशबू ये छोटे मोटे कीड़ों को बिल्कुल नापसंद होती है, नागवार गुजरती है। तो इस वजह से वो कीड़े इसकी स्मेल से ही नहीं आएंगे, चूल्हे पर आएंगे ही नहीं। तो आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट टिप्स की तरफ। तो यहाँ पे टूथपेस्ट का खाली पैकेट देके हो गया था तो मैं इसको फेंकने लगी थी। पहले मैंने सोचा मैं थोड़े बहुत अपने काम समेट लेती हूँ उस खाली पैकेट से, तो फिर इसको फेंक दूंगी मैं। तो चलिए चलते हैं यहाँ पे मैं क्या करने वाली हूँ। वैसे तो काफ़ी सारी टिप्स इसके लिए इसको लेकर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। अभी देखिए कटिंग करने के बाद भी इतना ज़्यादा पेस्ट है, अगर मैं इसको यूज़ करूँ ना तो 2 से 3 दिन आराम से चलेगा। लेकिन खैर मुझे इसको अपनी क्लीनिंग के लिए यूज़ करना है। बाज़ औक़ात होता क्या है कि जब विंटर्स आती है ना, हमारे हाथ पाँव तो फटते ही फटते हैं, साथ में हमारे जो लिप्स होते हैं ना वो भी बहुत ज़्यादा खुरदरे हो जाते हैं। साइड्स में आप देख सकते हैं, ये मेरे बेटे के लिप्स हैंगे। बच्चे अक्सर झूठा पानी पी लेते हैं किसी का, तब भी साइड्स में ना कॉर्नर्स जो होते हैं ये कट जाते हैं। तो बच्चों को बड़ी एडिटेशन होती है और सर्दी में तो बच्चे खुद ही उंगलियाँ मार मार के कुरच लेते हैं अपने लिप्स को। तो आपने क्या करना है, हल्का सा टूथपेस्ट लेना है और अपने लिप्स पे लगा लेना है। आधे घंटे के लिए आप इसको ऐसे ही छोड़ दें। तो आप छोड़ देंगे ना, आप यकीन जानिए ये आपको जब इसको आप वॉश करेंगे तो आपको बहुत अच्छा ये कूलिंग इफेक्ट भी देगा, क्योंकि टूथपेस्ट से होता क्या है कि कूलिंग इफेक्ट भी मिलता है हमें। और इस तरह के जो फटे हुए हमारे लिप्स जो है ना, इंशाल्लाह ये भी 1 से 2 बार यूज़ करने में ही ठीक हो जाएंगे और आपकी कोई मुश्किल भी नहीं होगी। आधे घंटा लगाने के बाद आप इसको किसी भी कॉटन से या गीले करके हल्का सा रब कर लीजिए और उसके बाद आपको इसको मॉइस्चर करना ज़रूरी है, लाजमी है। तो आप क्या कीजिए कि इसको मॉइस्चर करने के लिए आप हल्की सी वैसलीन ले लीजिए या पेट्रोमिन जेली ले लीजिए, हल्का सा लिप्स पे लगा दीजिए। इस तरह से क्या होगा कि आपके होठ जो है लिप्स जो हैं आपके नीट एंड क्लीन हो जाएंगे, साफ़ सुथरे भी हो जाएंगे और ये जो कट्स पड़े हुए हैं ना ये भी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट टिप्स की तरफ। अक्सर होता क्या है कि सरों में हमारे बच्चों के बहुत ज़्यादा जुएँ लीखें वगैरह हो जाती हैं, जिसको निकालना बास माओं के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बच्चे दिखवाते नहीं है जुएँ। तो आज आप लोग की बहुत ही अमेजिंग टिप्स मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे धागे की मदद से किस तरह से हम अपनी सर की जुओं को साफ़ करेंगे। तो यहाँ मैंने ले ली है एक कंघी और यहाँ मैंने ले लिया है धागा अगर आपके पास है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप कोई भी ऊन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लेकिन आप जो भी धागा ले रहे हैं कोशिश कीजिए कि वो वाइट हो ताकि आपको नज़र आ सके जो भी जुएँ वगैरह हैं। तो यहाँ पे मेरे पास कोई ऊन वगैरह तो था नहीं, तो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि धागा ले लिया है। धागे को मैं तकरीबन 6-7 दफ़ा जो है ना इसको मैं घुमाऊंगी, इसको मैं मोटा कर लूँगी। धागे को इस तरह से घुमा घुमा के ना मैं इसकी मोटी सी एक लेयर बना लूँगी। अब ये देखें इतना मोटा ये हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने क्या करूँगी, कंघी लूँगी। कंघी पहले मैं यहाँ पे से देखें आप, मैं इसको लॉक कर दूँगी, अच्छे से मजबूत कर दूँगी। मजबूत करने के बाद जो है ना मैं छोटी छोटी बारीक में ना ये जो दांतें हैं ना कंघी की, इसके अंदर जो है ना मैं क्या बोलते हैं ये धागा गुजारूँगी। बिल्कुल बारीक बारीक गुजारना है, समझ लें आपको 2-2 बस कंघी की दांतों में से गुजारना है इसको। आपको तकरीबन ये जो मैं कर रही हूँ ना ये काम आपको तकरीबन 3 से 4 बार करना है कंघी के ऊपर। इसी तरह से धागा देंगे पूरी कंघी में तो आप लपेटना है और खींच कर लपेटना है। कोई धागा बीच में से ढीला ढाला ना हो, अगर ढीला ढाला होगा तो बिल्कुल बेकार है आपके लिए ये ट्रिक करना। तो बहुत ही मज़े का ये हैक्स हैगा इंशाल्लाह। आज ये करने के बाद आपकी जो माँओं की जो ना जान छूट जाएगी। अक्सर बच्चे स्कूल गोइंग होते हैं तो सर में काफ़ी सारी जुएँ चढ़ा लेते हैं बच्चों में, दूसरे बच्चों की लग जाती हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ जब जुएँ चढ़ जाती हैं तो अब यकीन जाने बहुत शर्मिंदगी भी होती है, अब अपने बालों को कहीं खोल नहीं सकते हैं, बहुत ज़्यादा हमें ख़ारिश भी सर में होती है। तो आपने कंघी पे इस तरह से देखें धागे को गुजार लेंगे, मोटी सी तह आप इस पर लगा देंगे। अब ये तीसरी चौथी बार में देखें इस तरह से कर रही हूँ, आप लोगों ने भी इसी तरह से करना है।
है। बेशक पूरी कंघी की दांतें ढक जाएँ, कोई मसले वाली बात नहीं है। आप 5 से 6 बार आप इसको इस तरह से कर लीजिए, देखें। और आप इसके बाद अपने सर में कंघी करेंगे, आप यकीन जाने बारीक से बारीक लीखें होंगी, जुएँ होंगी, जो जुएँ अंडे दे देती हैं, बच्चे दे देती हैं, वो सारी ही इस धागे की मदद से जो है ना, ये धागा अपने अंदर खींच लेगा उन जुओं को। आप ये ट्रिक जो है नहा कर फ़ौरन नहला कर बच्चे को आप सर में करेंगे ना, आपको खुद यकीन आ जाएगा। और इसके बाद आपने मुझे देनी है बहुत सारी दुआएं कि क्या कमाल की टिप्स मैंने आप लोग को बताई है। इसके बाद ये धागा आप किसी थैली में डालकर डस्टबिन में फेंक दीजिए और इंशाल्लाह आपको बहुत हेल्प मिलेगी कि किस तरह से धागों से हमने अपनी सर की जुओं को क्लीन कराया है। तो बस इंशाल्लाह आज ये टिप्स करने के बाद आपकी हमेशा के लिए जुओं वाली प्रॉब्लम्स बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। बस आज की वीडियो मेरी यहीं तक थी। आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आ जाए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलती हूँ बहुत जल्द एक न्यू वीडियो के साथ। सो जब तक के लिए जी थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।